कहा जा रहा है कि एक पत्नी के द्वारा जो है प्यार मोहब्बत को अंजाम देते हुए अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया जाता है। इसी मुद्दा पे हम आ चुके हैं और यहाँ बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और सारी सच्चाई का पोल खोलना चाहेंगे। यहाँ की क्या है सारी सच्चाई उसको दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारे जो है सोशल मीडिया चैनल पे देखते होंगे कि अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारा गलत गलत बात पूछा जाता है यहाँ के परिजनों से, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी प्रकार की सच्चाई बाहर नहीं आई है। कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ बात करना चाहेंगे और सच्चाई को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। अभी तक इसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या सच में प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, क्या कोई मुजरिम पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, प्रशासन अभी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ देख सकते हैं वही शख्स हैं जो बताया जा रहा है कि इनका ही प्राइवेट पार्ट कटवा दिया गया है। तो इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है कि पाइप लगा हुआ है और इस प्रकार से जो है अभी भी यह पेशेंट बना हुआ है। इनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार मंडल। और सुधीर कुमार मंडल, आपका घर यहीं पड़ता है? हमारा घर यहीं पे यही है। यही है। अच्छा, आपके साथ में जो उस दिन घटना हुई थी, सच में आपका प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया? सच में। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हैं, मतलब बाहर में आप काम करते थे, मजदूरी करते थे। और कब आप घर आए? 8 तारीख को। आपके साथ घटना कब हुई? 8 तारीख को रात में। अच्छा, घटना क्यों हुआ आपके साथ? आपका प्राइवेट पार्ट क्यों काट दिया गया? यह हम मेरे दर्शकों को थोड़ा खुल के बताइए। इसमें आया 2 बजे आया, खाना पीना खाया जी। और बाहर से आप 2 बजे घर आए? 2 बजे घर आया बाहर से जी। 2 बजे आया जी। खाना पीना खाया जी। थकावट का महसूस हुआ तो मैं सो गया। जी। सोने के बाद कितने बजे सोए थे? कितने बजे 3-4 बजे लमसम में। 3-4 बजे सोए थे? हाँ 3-4 बजे सोए थे। तो फिर जो नाइट में जी। नाइट में 8:30 बजे हमको उठाया खाने के लिए। कौन उठाया था? मम्मी और मेरा बीवी बोला हाँ। खाना खाने के लिए। जी, जी। तो दोनों बोला। जी। तो बोला मैं खाना नहीं खाएंगे। जी। तो खाया हुआ हमको भूख नहीं लगा है। जी, तो जी। बोला हम खाना नहीं खाएंगे। तो हमारा बीवी ने दूध लाके दिया। तो दूध पीने के बाद हमको कुछ नहीं पता चला। आपको दूध दिया गया और आपका पत्नी आपको दूध दिया, दूध पी लिए और दूध पीने के बाद आपको कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता हमको चला, कहाँ है नहीं है, क्या हुआ हमारे साथ नहीं हुआ जी। कुछ हमको मालूम नहीं हुआ। अब वो हमारा ग्रामीण लोग और हमारा बड़का पापा जो हमको उठा के ले गया होगा। जी, जी। वो 3 दिन का बाद हमको दरभंगा हॉस्पिटल में पता चला। थोड़ा मतलब 3 दिन के बाद आप जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में आपको होश आया और आपको पता चला कि आपके साथ जो इस प्रकार की घटना हुई है। हाँ। उससे पहले आपको कुछ पता नहीं? उसके कुछ पता हमको नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपके दूध में ही कुछ नशीली पदार्थ दे दिया गया हो? हाँ। आपका कहने का मतलब यही है कि आपके दूध में नशीली पदार्थ दे दिया गया? हाँ हमारा कहना यही है। अच्छा, आपकी पत्नी दी है तो इसका मतलब आपका पत्नी ही दिया है? हमारा पत्नी ने दिया ना। अच्छा, एक बात कहिए, आपका पत्नी आपको आपके दूध में नशीली पदार्थ दे करके आपका जो है प्राइवेट पार्ट क्यों कटवाएगा? अब कोई राज रचा होगा ना, उसका मन में क्या होगा नहीं होगा। जी, जी। उतना नहीं जानते हैं ना, जानते तो अपना सचेत होके रहते। अच्छा, यह बताइए कि बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसा भी खबर आ रहा है कि आपकी पत्नी का जो है किसी से अफेयर था, किसी से प्रेम प्रसंग था, ऐसा बताया जा रहा है। क्या यह सही है? ये सही है। सही कब है। से यह उसके साथ प्रेम प्रसंग थी? वो शादी के बाद 2 महीने के बाद वो फिरार हो गया था। ओ, भाग भी गई थी? हाँ। सोचने वाली बात है दोस्तों, शादी होने के बाद इसकी पत्नी किसी के साथ भाग जाते हैं, फिर क्या होता है बात करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो भाग गई तो फिर कब, कितने दिन के बाद वो आई? वो 1 महीने के बाद आई। 1 महीना किसी और के साथ में रहा, इसके बाद वह आई तो फिर उसको आप रख लिए? हम घर पे नहीं थे, हम बाहर में थे। जी। हमको उतना मालूम नहीं थे। तो ये पापा लोग और समाज लोग गया वहाँ पे, और मुखिया सरपंच सब भी गया था वहाँ पे। बोला सामाजिक तौर से जो है उसको आप रख लिए और वह रहने लगी। हाँ। इसके बाद भी फिर कोई घटना हुआ? हाँ यही, उसके बाद फिर यही घटना हुआ ना। और इसके बाद यही हुआ, फिर बीच में जो है किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग की बात आप सबों को पता नहीं चला? नहीं चला।
तो देख सकते हैं कि यह जो है भाई साहब का जो है प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इसका कहना है कि मेरी जो पत्नी है, पत्नी के द्वारा ऐसा हुआ है, दूध में जो है नशीली पदार्थ दे करके हमको जो है मतलब बेहोश कर दिया गया, और बेहोशी हालात में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी हमें पता नहीं, और इस प्रकार की इसका कहना है। और सोच सकते हैं कि भैया एक पत्नी, पति और पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र माना गया है, इस चीज़ को आप लोग भली भांति जानते होंगे। पति पत्नी का रिश्ता को आज ये सब कहानियों की वजह से, इस प्रकार की समस्या की वजह से आज कहीं ना कहीं पति पत्नी का रिश्ता को शर्मसार किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ कुछ परिजन हैं, लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ एक बाबा हैं, बाबा से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? कुशेश्वर मंडल। यही घर है आपका? जी। अच्छा, यह जो घटना हुई है कैसा लग रहा है आपको? किस प्रकार की घटना लग रहा है? ऐसा दुर्घटना तो कभी नहीं सुने हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि कभी सुने नहीं, ऐसा नहीं हो समाज में। क्या लगता है इसकी जो पत्नी है, इसका पत्नी इस प्रकार से कर सकता है क्या? पता चल रहा है कि जो पत्नी की आचरण गड़बड़ के कारण पहले से ही गड़बड़ था। हाँ, तो उसको समाज की सभ्यता से जी उनको रखा गया, जी जी जिसमें 2 ठो बाल बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की है। जी और उसके बाद उस समय सही चल रहा था। जी और ये घटना जिस दिन हुआ है, जी, तो जी। 8 तारीख की घटना है। 8 जी। तारीख को वही आए थे, जी तो 2 बजे या 3 बजे जो समय हो, जी जी उसी समय आए थे, थोड़ा खाए और ये सो गए। और इसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दे दिया हाँ। गया। अच्छा, यह बात बताइए कि इस प्रकार से जो समाज में दिन प्रतिदिन होती रहेगी तो समाज को इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? समाज बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे में तो दिन हाँ। प्रतिदिन जो है एक दूसरा भी, ये लोगों की वजह से जो है एक दूसरे के घर में भी इस प्रकार की समस्या होगी। हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का समस्या होता है तो कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार किया जाता है, एक रिश्ता को शर्मसार किया जाता है। ऐसा न हो। क्या बोले हैं और अभी क्या कंडीशन में है? अच्छा, डॉक्टर जो है कब आपको वहां से जो है क्या कहते हैं भेज दिया, छोड़ दिया आपको? वो 23 तारीख को हमको छोड़ दिया, और 23 तारीख को आपको छोड़ दिया, रविवार को हमको इधर छोड़ दिया। और आपका डिस्चार्ज कर दिया। हाँ, डिस्चार्ज कर तो दिया। डॉक्टर क्या बोले कि ठीक हो जाइएगा? डॉक्टर बोला जो 10-12 रोज का बाद जो पटना में एक बार चेक करा लीजिएगा। मतलब जो है अभी तक प्राइवेट पार्ट जो है सही नहीं हुआ है। नहीं, पाइप लगा हुआ है ना, पाइप निकालने के लिए तो बोला पटना जाना पड़ेगा, पटना में चेक करेगा डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, काट के बिल्कुल ही हटा दिया गया? हटा दिया गया है पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से। अब वह सही नहीं हो सकता है? नहीं। अब एक बात कहिए, अब आपके साथ इतना बड़ा समस्या आ गया है, अब आप कैसे रहिएगा? कैसे रहेंगे? 2 बच्चा है, उसको देख के रहेंगे, और मम्मी पापा है, उसको देख के रहेंगे। क्या करेंगे? जान बच गया बहुत आपका है। जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जिंदगी अच्छा, प्रशासन से आप क्या कहिएगा? प्रशासन से यही कहिएगा हमको न्याय दिलवा दो। जो हमारे साथ किया है उसको फांसी सजा उसको मिलना चाहिए। कहीं न कहीं यह परिवार की दुख भरी कहानी है, और आज यह जो है बिल्कुल दुखी है कि कहीं न कहीं इसका जीवन को जो है नर्क बना दिया गया है। जीवन इसका नर्क बन चुका है। यहाँ कहीं न कहीं बहुत ही भारी समस्या है, और आजकल के ज़माने में इस प्रकार की समस्या जो है लगातार आती रहती है। क्यों आती है? क्यों इस प्रकार से होता है? और आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग, समाज के जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेने का कोशिश करें, ताकि इस प्रकार की समस्या हमारे समाज में न हो। हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की समस्या कहीं भी, महिला उत्पीड़न मामला हो, या महिला किसी को प्रताड़ित करता हो, या पारिवारिक किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप लोग समाज के जो भी लोग हैं इस पे एक्शन लीजिएगा ना भैया। तो आए दिन दूसरा समस्या नहीं होगा, नहीं तो इस प्रकार की समस्या पे ये लोगों का मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने के बाद इस प्रकार के नेचर के जो भी लोग हैं वह इस प्रकार की घटना देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद,
जय श्री राम।